दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा भाई दीपक राय में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्राम विकास भर्ती, उत्तर प्रदेश ग्राम विकास भर्ती का 35,500 जो बम्पर भर्ती है वो भी बिना पेट होगी भर्ती। इसका काफ़ी प्रोपेगेंडा, काफ़ी हल्ला विभिन्न चैनलों के माध्यम से मचाया जा रहा है और आज मैं इसकी असलियत आपको इस भर्ती के बारे में बताऊंगा कि क्या आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, भर्ती कैसे होगी और किस लेवल से ये भर्ती होती है। ठीक है। और इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी मैं 8 साल मैंने जॉब किया हुआ है ग्राम विकास विभाग में ही। तो ये जो पद हैं जिनके बारे में बात की जा रही, जो आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे, 5 साल पहले हमने चैनल बनाया था तो सारी हकीकत मैंने आपको बताई थी कि कैसे मैं पोस्टिंग था, कहाँ पर था। तो इसका आवेदन है, कौन भर पाएगा, सीधी भर्ती या फिर एग्जाम होगा, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ काफ़ी चैनल्स कई दिनों से इसका हुआ बनाए हुए हैं। तो चलिए पूरी इसकी मैं आपको पूरी डिटेलिंग बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक आर्टिकल है दिसंबर 2023, 2 दिसंबर 2023 को, और ये जो वेबसाइट है newsnorth.in। ठीक है, ये एक प्राइवेट वेबसाइट है। जो ब्लॉगर होते हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं, इस तरीके से वेबसाइट बनाते हैं। यहाँ पर एक खबर सभी की, यूपी ग्राम विकास विभाग में 35,500 पदों पर होगी भर्ती, उप मुख्यमंत्री के निर्देश। ठीक है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी जानकारी हो जाए, आप भी अवेयर हो जाएं क्या क्या चीज़ें इसमें होता है, कैसे होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश में जल्द शुरू हो सकती है 35,500 पदों भर्ती प्रक्रिया, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के उच्च अधिकारियों को दिए निर्देश। पूरी खबर यहाँ पर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार तलाश करने वाले युवाओं को जल्द ही एक अच्छा अवसर मिल सकता है। प्रदेश के ग्राम विकास विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में खाली पड़े लगभग 3500 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अब देखिए, तो ग्राम विकास विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जिसको कि आरईएस कहा जाता है, आरईडी पहले आरईएस था, अब आपका ग्रामीण अभियंत्रण है ना, रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहा जाता है, पहले इसका नाम आरईएस था। ठीक है। तो ये जो भर्तियां हैं देखिए, ये तो परमानेंट है, जिसमें कि खाली पड़े लगभग 3500 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है। तो ये तो भाई परमानेंट भर्ती है। ठीक है, ग्राम विकास विभाग में, और इनकी बात करते हैं। साथ ही साथ अन्य तमाम पदों को शामिल कर दें तो यह भर्ती आंकड़ा 35,500 तक जाने को उम्मीद है। तो जो ये 35,500 भर्ती पदों की अगर बात करते हैं, 3,500 अगर आप निकाल देते हैं तो जो बची हुई जो भर्ती है आपकी, ठीक है, 32,000 के अगर आप देखोगे तो ये टोटल, और टोटल क्या है, एक संविदा के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से। ठीक है। और जिसमें ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक के दौरान ग्राम विकास विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग लगभग 3500 से अधिक नियमित पद। तो ये जो 3500 है ये तो भाई नियमित पद है। ठीक है। अब मनरेगा कहाँ पर है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, रोजगार की गारंटी योजना, ये ग्रामीणों में होती है। ठीक है, ग्रामीणों में होती है, शहरों में मनरेगा नहीं है। राष्ट्रीय, ये आप देख सकते हैं SRLM है ना, SRLM का अगर आप पूरा फुल फॉर्म जानेंगे तो ये होता है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि सरकार की योजना है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में है। SRLM व SIRD। ठीक है। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, ये जो भर्तियां हैं ये संविदा लेवल पर होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में आपके गांव में मनरेगा है, उसी प्रकार से एक रोजगार सेवक होता है जिसको कि ग्राम पंचायत कहा जाता है, ग्राम पंचायत सेवक या रोजगार सेवक बोला जाता है। तो ये ब्लॉक लेवल पर भर्तियां निकलती हैं या जिले लेवल पर निकलती हैं, तो उस जिले के जो डीएम हैं उनके द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाता है और पर्टिकुलर उस ब्लॉक के, उस ग्राम क्षेत्र के निवासियों के लिए ये एक सीधी भर्ती होती है। वहाँ पर एप्लीकेशन होता है, इसमें पेट वोट तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आपकी आउटसोर्सिंग संबंधित ये जो पद है, इसके लिए एक कंपनी निर्धारित होगी जो कि आउटसोर्सिंग करेगी, सेवा प्रदाता जिसको कहा जाता है, वह सारी प्रक्रिया को पूरा करेगी। ठीक है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जो टीसीएस एग्जाम कराती है, एग्जाम कंडक्टर वाली कंपनी अलग होती है, तो जिले लेवल पर ये भर्ती और ग्रामीण विभागों में जो ये नियमित भर्ती को हटाकर जो संविदा वाली भर्ती, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में समूह बनते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं रोजगार सेवकों की बात करते हैं मनरेगा में, ठीक है, मनरेगा में भर्तियाँ आती हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की आती है, अकाउंटेंट की आती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, जिले लेवल पर और यहाँ पर होती हैं, भर्तियाँ होती हैं। तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ पर सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि ये भर्ती आपकी कराई जाएगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से। ठीक है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ। तो यहाँ पर SSC का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यूपी SSC का। तो कंपनी एक टेंडर होगा और जिले लेवल पर ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञापन निकलेगा, ब्लॉक लेवल पर जो पहले रोजगार सेवकों को प्रधान और इनके द्वारा जो गांव का पढ़ा लिखा 12th पास जो जिसकी मेरिट होती थी उसको ज्वाइन करा देते थे। तो इस तरीके से ये भर्ती है। तो फिलहाल इस भर्ती में शहरी क्षेत्र के जो छात्र हैं, यहाँ पर देखा जाए
तो ग्रामीण लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ये भर्ती निकलती है, उस ब्लॉक लेवल, ब्लॉक ग्राम का निवासी भी हो यहाँ पर होना अनिवार्य है। बाकी अन्य जो भर्तियां हैं, अगर जैसे बात करते हैं कि आप एपीओ हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, साथ साथ अकाउंटेंट हो गया जो मनरेगा में, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी सीधी भर्ती हो, तो उसका कोई पेपर नहीं होता। अगर ग्राम पंचायत सेवक की जो भर्ती आती है, एसआरएलएम में भर्ती आती है ना, और SGSY जो समूहों की भर्ती होती है, जो लोनिंग वोनिंग कराते हैं ग्रामीण लेवल पर, तो ये वही सारे पद हैं। तो ये आपके ब्लॉक लेवल पर, और उस ज़िले में बात करते हैं तो ब्लॉक लेवल और उस गांव के जो निवासी होते हैं उनको दिया जाता है। बाकी ये आउटसोर्सिंग की भर्ती है, तो मनरेगा की अगर भर्ती आएगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ज़िले में, और आपकी मेरिट के आधार पर और जो भी इंटरव्यू होगा उस आधार पर आपको मात्र 10 से 15 हज़ार की जॉब अपने यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके लिए आपको कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं होनी है। तो ये बड़ी अपडेट थी। और आउटसोर्सिंग की आप बात जानते हैं, कार्मिक अनुभाग 2 के शासनाधीन में व्यवस्था की जाती है, ठीक है, की जानी है। तो ये भर्ती है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि परीक्षा होगा, सारी चीज़ें होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो आउटसोर्सिंग वाली भर्ती है, कंपनी और उस ज़िले के जो बड़े अधिकारी होते हैं, डीएम हो गए, सीडीओ हो गए, है ना, और ब्लॉक लेवल के जो बीडीओज होते हैं, इनसे कमेटी बनती है और ये एक सीधा आवेदन लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मेरिट के आधार पर इसमें आपको पर्टिकुलर, अगर वो ग्रामीण लेवल की भर्ती है, ग्राम पंचायत की भर्ती है, तो उसी ग्राम पंचायत के निवासियों को वहाँ पर मिलेगा। और साथ साथ मनरेगा में है तो उससे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका भी इंटरव्यू के माध्यम से, जैसे कि एपीओ हो गया, है ना, और आपका कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, अकाउंटेंट भी मनरेगा में होते हैं। तो इस प्रकार से जो भर्तियां होते हैं संविदा पर निकलती हैं। तो फिलहाल इस भर्तियों के लिए अगर आप वैकेंसी है, जो भी चीज़ें हैं, तो इसका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आचार संहिता से पहले, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण लेवल पर भी भाई सरकार को वोट चुनाव देखना है, सारी चीज़ें देखना है, तो भर्तियाँ तो होंगी। तो ये कोई इतनी बड़ी भर्ती नहीं है जिसका कि हवा बनाया जा रहा है कि सीधे आप सबके लिए होगा, यहाँ पर होगा। ये आउटसोर्सिंग की भर्तियाँ संविदा की। हालांकि आज के समय में देखा जाए तो 10,000 की जॉब भी पाना बड़ी मुश्किल है। तो कैसी भर्तियाँ, क्या होगा, पूरा डिटेल आएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर ब्लॉक लेवल पर ये भर्ती आती है पर्टिकुलर ज़िले पर, ग्राम पंचायत लेवल पर, तो उसी निवासियों को, साथ ही साथ अगर यहाँ पर जो भर्तियाँ आती हैं मनरेगा की बात करते हैं, तो उसमें आपका अदर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी, जैसे आप कस्तूरबा गांधी, ये सब भर्तियाँ जो आते हैं, उस तरीके से आप संविदा पर इस भर्ती में ज्वाइन हो सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।